नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी पुलिस में ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है और ट्रांसफर के लिए गठित हुआ स्थापना बोर्ड। गृह विभाग ने ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया है। सिपाही से लेकर अफसर का किया जा सकेगा तबादला। कोरोना के चलते 12 मार्च से ये रोक लगी थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस विभाग में ट्रांसफर पर जो रोक लगी थी वो हट गई है। ट्रांसफर के लिए स्थापना बोर्ड गठित कर दिया गया है। गृह विभाग ने ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया है और सिपाही से लेकर अफसर तक का तबादला किया जा सकेगा। कोरोना के चलते 12 मार्च से ये रोक लगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस महकमे में ट्रांसफर पर जो रोक लगी थी उसे हटा लिया गया है और स्थापना बोर्ड भी गठित कर दिया है। कोरोना के चलते 12 मार्च से तबादलों पर रोक लगी थी, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। यूपी पुलिस में ट्रांसफर पर लगी हुई रोक थी वो हट गई है। अब ट्रांसफर हो सकेंगे। और 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि ताज के दीदार के लिए लगी रोक भी अब खत्म हो जाएगी। 6 जुलाई से अब ताज अपने पर्यटकों के साथ फिर गुलजार होगा। आपको बता दें कि आगरा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते ताजमहल को बंद कर दिया गया था। ताज अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसके चलते पर्यटक हजारों की संख्या में ताज का दीदार करने आते थे। ताज के बंद होने से गाइड, दुकानदार, रिक्शा चालक, होटल सब पर फर्क पड़ा था। अब ताज खुलने से फिर से लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों का कहना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है जो स्मारक खुल रहा है। इसमें पर्यटन व्यवसाय के लिए तो फायदा होगा ही, साथ ही सबसे बड़ी बात है पर्यटक को फायदा होगा जो इसका आनंद ले सकेगा, भ्रमण कर सकेगा ताजमहल का या स्मारकों का दूसरी। तो ये बहुत अच्छी बात। और सीधे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कुल संख्या 7,627 जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी संख्या 18,154। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 68.36 चल रहा है, 68.36। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 773 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 7,630 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,420 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकर जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 26,061 सैंपल्स की जांच की गई। तो आप ये देख रहे होंगे कि अब हमने 25,000 का स्तर पार कर लिया है। अब हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 26,000, 27,000, कभी 28,000 तक की टेस्टिंग हो रही है और बहुत शीघ्र इसे हम 30,000 तक भी ले जाएंगे। अब तक प्रदेश में 8,34,991 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल प्रयोगशालाओं को, जिलों के द्वारा, लेबोरेटरीज को, डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा 29,494 सैंपल भेजे गए। तो टेस्टिंग के ऊपर हमारा अब बहुत ज़्यादा जोर है और हम अपने टेस्टिंग फैसिलिटी को रैंप अप करने के साथ साथ संख्या जितनी ज़्यादा हो सके उस पर हम फोकस कर रहे हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 1,973 पूल लगाए गए, जिसमें 264 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के 302 पूल लगाए गए जिनमें 57 में पॉजिटिविटी पाई गई। हमारे प्रदेश में संक्रमण लोगों में किस कदर है, किस तरह का है, इसके लिए हम टारगेटेड रैंडम सैंपलिंग भी कराते रहते हैं। जो आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत
जो लोग भी पॉजिटिव के क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कंटेनमेंट जोन से लोग होते हैं, या जो लोग ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी के पेशेंट्स होते हैं, उनकी तो हम जांच कराते ही कराते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी हम जांच कराते हैं, जो लोग कि हमारे कोविड के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग भी बहुत समय से इस प्रदेश में करवा रहे हैं, जिसमें हमने जेलों का करवाया, ओल्ड एज होम का करवाया, जुवेनाइल होम्स का करवाया, माइग्रेंट विलेजेस का करवाया, अर्बन स्लम्स का करवाया, हॉस्पिटल्स का करवाया, वेंडर्स का करवाया। हम लोगों ने एक और ग्रुप का करवाया था रैंडम सैम्पलिंग, टारगेटेड रैंडम सैम्पलिंग। वो ग्रुप था जो दवा का काम करते हैं, विक्रेता हैं, केमिस्ट शॉप, फार्मेसीज, और जो लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं हेल्थ के, जो लोग कंटेनमेंट जोन्स में जाते हैं सैनिटाइजेशन करने के लिए या लोगों का हालचाल देखने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, जो हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो केमिस्ट शॉप्स हैं, फार्मेसी की दुकान है, फार्मेसीज हैं, उनमें हमने रैंडम सैम्पलिंग 75 जिलों में करवाई थी। और 75 जिलों में जो हमने सैम्पलिंग करवाया उसमें कुल जो नमूने लिए गए थे वो थे 12,299, और 12,299 रैंडम सैंपल्स में से, जिनमें कि काफी संभावना थी इस बात की कि इनमें संक्रमण हो सकता है, उसमें से हमको 26 जिलों में संक्रमण मिला। लेकिन संख्या क्या मिली? 12,299 में से केवल 72, जो कि 0.58% है, आधे प्रतिशत के करीब। तो इससे हम इस बात से आश्वस्त होते हैं कि हमारे प्रदेश में संक्रमण बहुत ही नियंत्रित है, और जो भी संक्रमित लोगों के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, अधिकांश वही हैं जिनके कि संक्रमण हुआ और घर वालों को संक्रमण उनसे फैल गया है या उनके दोस्तों को संक्रमण फैल गया है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका हाई रिस्क प्रोफाइल है, जब हमने उनका भी करवाया है तो हमको आधे % के लगभग ही रैंडम सैम्पलिंग में संक्रमण मिला है। तो आपके और जो लोग बाकी के समाज में हैं, उन सब के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के कारण हमारा संक्रमण प्रदेश में नियंत्रित है। इतने बड़े राज्य में जहां की जनसंख्या 23 करोड़ से ज़्यादा है, वहां पर भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें जब हम सैम्पलिंग करवा रहे हैं, और एक में नहीं, हमने कई ग्रुप्स में ये देखा, हमने ये वेंडर्स में देखा, हमने ये जो माइग्रेंट विलेजेस है उसमें देखा, अर्बन स्लम्स में देखा, हर एक जगह हमको जो ओवरऑल नंबर्स थे उसमें बहुत ही कम प्रतिशत मिला है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपना जो सामाजिक दायित्व है और जो उत्तरदायित्व आपको एक समाज की ओर से है कि संक्रमण को नियंत्रित करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, इस प्रकार का एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार ही हम लोग सब लोग करते रहें, और इस प्रकार की कोई हम गतिविधि न करें कि अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, इसमें हम ऐसा कोई काम न करें जिससे संक्रमण फैले। तो हमें अपने को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने मित्रों को भी बचाना है, और अपने प्रदेशवासियों को भी बचाना है, और हम और आप मिलकर के यह काम कर सकते हैं। और संक्रमण से बचने के सरल तरीके हैं, क्योंकि संक्रमण की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई एक निश्चित दवा है जिससे कि आप बिल्कुल, अगर जटिलताएं आए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करें, और इसके लिए बहुत ही सरल तरीके हैं बचाव करने के लिए। ये बड़ा भारी काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना है, क्योंकि जो संक्रमण शरीर के अंदर जाता है उसका एक रास्ता हाथ से होकर के है। जब हम हाथ से अपने मुंह, नाक और आंख को छूते हैं तो संक्रमण हमारे अंदर जाता है। अगर आप अपने हाथ को बार बार साफ करते रहेंगे तो हाथ पर कोई संक्रमण नहीं रहेगा, आपके शरीर में संक्रमण नहीं जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और जब अगर वो संक्रमित है, आप जब उससे बात करते हैं, जब वो बात कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो विषाणु उसके शरीर से निकलकर आपके शरीर में चले जाते हैं। अगर आप उसके बहुत नज़दीक हैं
तो संक्रमण आपको हो सकता है। इसलिए आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन उसको सार्वजनिक स्थलों में ढकिए। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी पर हैं तो उसके जो विषाणु निकलेंगे भी बातचीत करने में, वो आपके में प्रवेश नहीं करेंगे। और अगर आपने मास्क भी लगा रखा है तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीकों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और मास्क नहीं लगाना ये एक दंडनीय अपराध भी है, इस पर जुर्माना होगा आपका। कई लोगों का प्रदेश में इसमें बड़ी सख्ती की जा रही है और लाखों लोगों का जुर्माना हो चुका है। और आप पहली बार में और दूसरी बार में आपको 100 रुपए लगता है, उसके बाद से आपको हर बार 500 रुपए देना पड़ेगा जुर्माना। सार्वजनिक स्थल पर अगर आप थूकेंगे तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और जब हम थूकते हैं तो विषाणु हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए हमको सार्वजनिक स्थलों में थूकना नहीं चाहिए और हमको सार्वजनिक स्थलों पर मुंह और नाक को ढक कर रखना चाहिए। जो आरोग्य सेतु ऐप है वो बहुत ही उपयोगी ऐप है, उसको आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है उसको डाउनलोड करिए। और अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाएंगे तो ये आपको सावधान कर देता है और आपको सावधान करेगा। साथ ही साथ हमारे पास भी सूचना आती है, हम भी आपको फिर फ़ोन करते हैं। हमारे जो कॉल सेंटर है, स्टेट हेडक्वार्टर है, जहाँ का नंबर आप जानते हैं, हेल्पलाइन 1800 180 51 45, यहाँ पर फ़ोन करके आप कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कंट्रोल रूम से आपको फ़ोन करते हैं। अभी तक हम 1,04,145 लोगों को हम फ़ोन कर चुके हैं जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करिए। जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करिए। काढ़ा पीजिए, तुलसी का, काली मिर्च का, अदरक का काढ़ा पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए। इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वायरस हमको संक्रमित करने के बाद भी हमारा नुकसान नहीं कर पाता है। तो हमको बचाव के तरीके अपनाने हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और प्रतिरोधक क्षमता को हमको अपना मजबूत करना है। सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है। अब तक हम 25,855 इलाकों में, जिसमें 10,220 हॉटस्पॉट के, 15,635 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें 1,59,729 टीम दिवस के माध्यम से 1,16,54,517 घरों का सर्वेलेंस हमने किया, जिसमें 5,94,40,581 लोग रहते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है, हम आपके जो सुझाव हों, जो आपके क्रिएटिव सजेशंस हैं, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनका हम कोविड में कैसे उपयोग करें, उसका हम प्रदेश में कोविड के नियंत्रण में आप कैसे हमारे साझेदार बने, कैसे हमारे सहयोगी बने, हम ये भी चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इस समय एक प्रतियोगिता लॉन्च की हुई है जो 8 तारीख तक अभी उसकी तिथि है, अभी तिथि उसकी चल रही है। आप 60 सेकंड तक का, 1 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं। जो भी आपके अच्छे आइडियाज़ हों उस पर एक वीडियो बनाइए और आप 150 शब्द में आप अपने आइडियाज़ को लिख भी सकते हैं। 100 सबसे अच्छे जो हमको अच्छे वीडियोस मिलेंगे, जो क्वालिटी के अच्छे वीडियोस होंगे, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। और 150 शब्द में अपने आइडियाज़ को लिखिए, बताइए हमें कि हम क्या कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए संक्रमण को रोकने के लिए। हम 10 सबसे अच्छे आइडियाज़ को भी 10,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। आप इसके लिए फ़ोन नंबर नोट कर लें, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को या अपने जो आप वीडियो बनाएंगे उसको। फ़ोन नंबर है 800-519-2995, 800-519-2995, 800-519-2995। और एक ईमेल एड्रेस भी है, लेकिन ईमेल एड्रेस इससे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो 1 रोमन है, फिर MIN अक्षरों में, फिर 4 रोमन और फिर covid@gmail.com। वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल सकता है। आप स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अगर जाएंगे, यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ पर ये ईमेल भी उपलब्ध है। आप ईमेल या व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सावधानी बरत करके खुद को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान रखिए, उन्हें संक्रमण न होने पाए। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रदेश में सब लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। ने टीम 11 की बैठक सुबह 10:30 बजे ली। पूरा फोकस आज मीटिंग के शुरुआत में ही वेस्टर्न यूपी की तरफ है और विशेष रूप से चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग का फोकस गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। उन्होंने यह आदेश दिया कि गाजियाबाद में विशेष रूप से जो फैसिलिटीज़ हैं L1, L2, L3 की, इनका रिव्यू किया जाए और वहाँ गाज़ियाबाद ज़िले के लिए और बेहतर कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती हैं, इस पर विचार करने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में भी और कैसे और मजबूत हो सकता है, यह निर्देश उन्होंने दिया। गाज़ियाबाद के लिए विशेष रूप से एक टीम भेजने का निर्देश उन्होंने दिया। टीम कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को देखकर संक्रमित रोगियों को कैसे और बेहतर उपचार मिल सकता है, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंदशहर को भी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम जो है उसको उसमें शामिल करने का निर्देश दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन क्रियाशील करने का तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही, कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और 25,855 इलाकों में सर्विलांस हो चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या अब 7,627 पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 773 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है और 18,154 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इसके साथ ही साथ सरकार ने अब लोगों से भी आइडिया मांगे हैं कि आप लोग आइडिया दीजिए। इसे आप 150 शब्दों में लिखकर भी दे सकते हैं, आप वीडियो के जरिए भी दे सकते हैं और इस आइडिया में बताना है कि क्या नया किया जाए, क्या बेहतर किया जाए जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। तो ये एक अहम कदम अब संक्रमण से लड़ने के लिए जो जनता की भागीदारी है वो भी सरकार ने मांगी है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया और बेचैनी से भी। हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए। हर दिन जोक सुनाया। उम्मीद दी, हौसला दिया, आँखों की रोशनी की, मौत के मुंह से खींच लाए, खुले आसमान से मिलवाया, दोबारा घर से मिलवाया, माँ से। माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। थैंक यू। You're my hero. Sun Pharma, reaching people, touching lives. बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल। माहौल क्या है, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर।
माहौल क्या है प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत पंचन स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत, पावर्ड बाय मगन रस, खाओ मगन रहू मगन, को पावर्ड बाय बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। नेता न विपक्ष में होकर सही बोलता है, न सरकार में जाकर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। और एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। समय में इस माह में संचारी रोग का पूरा कार्यक्रम जो है संचालित हो रहा है पूरे प्रदेश में। इस संचारी रोग के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था दी है कि वो खुद जाकर कुछ जनपदों में इस अभियान में भाग लेंगे और इस अभियान की समीक्षा भी करेंगे। खाद्यान्न वितरण के लिए एपीसी साहब को उन्होंने निर्देश दिया है कि इस माह का खाद्यान्न वितरण समय से हो जाए। नॉर्मल खाद्यान्न वितरण शुरू भी हो गया है और 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण अतिरिक्त रूप से भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की तो पाया कि जो गृह विभाग और पुलिस के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनमें कुछ जोन्स में और काम करने की आवश्यकता है। अब तक कुल 83,845 एफआईआर दर्ज करके 2,15,598 लोगों को नामजद किया गया है। वाहनों की संख्या भी अब 60,000 हो गई। 60,765 वाहन जो है जब्त कर लिए गए हैं। अब तक जो है चालानों से भी अब धनराशि लगभग 40 करोड़ हो गई है और इस 40 करोड़ का एग्जैक्ट ब्रेकअप जो है 39.22 करोड़ जो है धनराशि जमा हो गई है, यानी बहुत जल्दी ये 40 करोड़ तक छू जाएगी। इसके अलावा कालाबाजारी और जमाखोरी में 731 एफआईआर अब दर्ज कर दी गई हैं और फेक न्यूज़ के जो है सूचना विभाग से 1677 मामलों में कार्रवाई की गई। कल 22 मामलों में फेक न्यूज़ में ट्विटर के 14 और फेसबुक के 8 मामलों में कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स 2,765 हैं, 799 थाने हैं, 8,42,400 मकानों में 49,38,000 यानी हॉटस्पॉट्स में जो पॉपुलेशन है वो कुछ कम हुई है तो 49,38,000 लोग इनमें निहित हैं और इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7,852 पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है वहाँ से लगभग 9,518 लोग किए गए हैं। हम ये भी आपको बता दें कि अब तक जो हमारी हॉटस्पॉट वाली बस्तियां हैं उनमें 4,412 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क बूथ्स की, फल सब्जी की 6,617 और होम डिलीवरी प्रोविजन स्टोर से 5,167 मोबाइल वैन्स चालू की गई हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब मात्र 40 ही सामुदायिक किचन जो है व्यवस्थित रूप से चलाए जा रहे हैं। इन बस्तियों में 13,91,000 राशन कार्ड से खाद्यान्न भी वितरित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के माध्यम से 33,79,000 लोगों को 337 करोड़ रुपया 337.89 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया है और अब तक प्रदेश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कुल 70 इकाइयाँ जो है कार्यरत हो गई हैं। अब फ्लोर मिल की संख्या 1,127 हो गई है, तेल मिल की संख्या 503 हो गई है, दाल मिल की संख्या 332 हो गई है, यानी सामान्य रूप से सभी उद्योग कार्य कर रहे हैं। राजस्व विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो टोल पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। धारा 188 में आगरा जोन में 7,201 एफआईआर जो है पंजीकृत कर दिए गए हैं। प्रयागराज में 3,608 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं।
बरेली में 9,680 FIR पंजीकृत की गई हैं। गोरखपुर जोन में 5,690 FIR पंजीकृत की गई हैं। कानपुर जोन में अच्छा कार्य हुआ, 1,31,071 FIR दर्ज की गई हैं। और साथ साथ लखनऊ में 1,62,079 FIR दर्ज की गई हैं। मेरठ में 11,059 FIR दर्ज की गई हैं। वाराणसी में 13,758 FIR दर्ज की गई हैं। लखनऊ कमिश्नरी में 997 FIR और नोएडा कमिश्नरी में 2,402 FIR। कुल मिला के जैसा मैंने पहले कहा है 83,845 FIR दर्ज कर दी गई हैं। कुछ जोन्स में अभी FIR की संख्या पर्याप्त नहीं है, उन जोन्स में FIR की संख्या को बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। कल लगभग 7.7 लाख लोग 7.25 लाख लोग बसों में चले हैं। लगभग 6,000 से अधिक बसें कल संचालित की गई हैं और इन बसों के माध्यम से लोग जो है प्रदेश में इंटर स्टेट आवागमन में उनकी जो है योगदान रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।